नमस्कार दोस्तों, मैं रवि आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल बैकबेंचर्स अरीना पर। तो आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, सब देखिएगा। पेरेंट्स हैं अगर आप किसी बच्चे के तो भी देखिए, आप खुद एक स्टूडेंट हो तो भी देखो, क्योंकि ये आपके फ्यूचर को डिसाइड करने वाला ये वीडियो है। इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, जो कि लास्ट डे ही गवर्नमेंट कैबिनेट कमीशन ने अप्रूव कर दी है। कैबिनेट का ये डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए, इसी के कुछ जो रिफॉर्म्स हैं, जैसे कि बोर्ड एग्जाम्स कैंसिल होने वाले हैं। कौन है वो, कहां से? हाँ, कैंसिल हो जाएंगे, डरो नहीं। अब उसमें भी रिफॉर्म आएगा कि बोर्ड एग्जाम्स कैसे होंगे। एजुकेशन सिस्टम को चेंज कर दिया गया है। एजुकेशन सिस्टम जो अब तक 10+2 था, अब वो 5+3+3+4 ऐसे 4 स्टेजेस में बांट दिया गया है। तो यही जो इसके नए नए रिफॉर्म्स लाए गए हैं हमारी एजुकेशन पॉलिसी में, वो भी 30 सालों के बाद। आप मान सकते हैं 30 साल लग गए हमें हमारी एजुकेशन पॉलिसी बदलने में, कभी सोचा ही नहीं गया इसके ऊपर। तो चलिए, वो क्या पॉलिसीज हैं, कैसी पॉलिसी हैं, सारी पॉलिसीज देखेंगे। तो आप फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज तक इतना बड़ा रिफॉर्म आपने नहीं देखा होगा। बोर्ड एग्जाम्स कैंसिल, सारा टेंशन खत्म हो गया यार, कि पूरे साल भर जो इतना पढ़ा है, इतने सालों पढ़ा था, वो 10वीं में आके टेस्ट होगा, उससे मेरा लेवल पता चलेगा कि मैं क्या बन सकता हूँ, क्या नहीं बन सकता। अब वही खत्म। तो कौन कंपटीशन करेगा भाई, कि मेरे बेटे के इतने आए, तुम्हारे बेटे के इतने आए। सब्जेक्ट चूज करने की लिबर्टी, आप कोई भी सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। जितने भी सब्जेक्ट है, म्यूजिक भी एज अ सब्जेक्ट जाना जाएगा, डांस भी एज अ सब्जेक्ट जाना जाएगा। कोई भी, मान लीजिए आप साइंस फील्ड में साइंस पसंद करते हैं, मैथ्स पसंद करते हैं, आप साथ में कोई और सब्जेक्ट भी ले सकते हैं, जो कि हिस्ट्री हो सकता है, ज्योग्राफी हो सकता है। बहुत बड़ा चेंज है। तो चलिए इसी चेंज को एक एक करके एक पॉइंट वाइज पूरा डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट जो है इसमें वो ये है कि हमारा जो सिस्टम था 10+2 का, उसको चेंज करके 5+3+3+4 कर दिया गया है। कंफ्यूज नहीं होइएगा, पीडीएफ देखिए। तो पहला जो है हमारा 5 इयर्स का जो गैप है, इस 5 इयर्स में बच्चे की जूनियर क्लास की स्टडीज, मतलब बेसिक जो स्टार्टिंग लेवल होता है स्कूलिंग का, वो कंप्लीट कराया जाएगा। प्राइमरी सेक्शन और फर्स्ट और सेकंड क्लास, मतलब प्राइमरी के 3 साल, 3 साल का बच्चा जब होगा, 3 साल से लेकर 6 साल तक यहाँ पे कंप्लीट करेगा। उसके बाद नेक्स्ट 3 इयर्स जो कि होंगे 3rd से लेकर 6th स्टैंडर्ड तक के, उसके इसमें उन्हें बेसिक स्किल्स बताए जाएंगे कि वो कैसे अपनी एजुकेशन आगे बढ़ा सकते हैं, क्या अप्रोचेस है जो कि ला सकते हैं। उसके बाद का नेक्स्ट 3 इयर्स 6 से लेके 9 तक, 6 से भाई कोडिंग सिखाने वाले हैं। सबसे मेन चीज़ जो कि हमारे लिए एक फ्यूचर में जाने की चीज़ है, कि फ्यूचर में हम लोग डेवलपमेंट कैसे करेंगे, तो हमें कोडिंग आनी चाहिए। तो वही कोडिंग 6 स्टैंडर्ड से स्टार्ट हो जाएगी। इनका कहना है कि इससे बच्चों की मेंटल थिंकिंग पावर और मैथमेटिकल पावर्स बढ़ेंगी। तो ये तो सही बात है, कोडिंग आनी ही चाहिए। आखिरी में जाके मुझे पता चले कि मुझे इंजीनियरिंग बनना है, तो कोडिंग शुरुआत से सीखूंगा तो मेरे लिए और आसानी हो जाएगी। तो ये बहुत बड़ा चेंज था। इसके बाद 6 स्टैंडर्ड से ही बच्चों को इंटर्नशिप करने का मौका मिलेगा। कोई भी इंटर्नशिप कर सकते हो, कुछ भी सीख सकते हो। अगर आपको का इलेक्ट्रीशियन का पसंद है कि इलेक्ट्रीशियन वायरिंग कैसे करता है, कैसे नहीं करता है, ये टेबल कैसे बनता है, आप ये सब भी सीख सकते हैं। आपको एक इंटर्नशिप दी जाएगी, मतलब 10 डेज या 12 डेज का एज ए प्रोजेक्ट, कि आप जाइए वहाँ पर लाइव किसी कारपेंटर के साथ रहकर, उनकी दुकान पर जाकर उनके साथ रहकर सीखें। तो ये बहुत बड़ा चेंज है। और हमारे जो रिपोर्ट्स कार्ड हैं, आज तक खाली 2 पन्नों के देखे थे, मार्क्स लिखे हुए हैं और कैन डू बेटर, कैन डू बेस्ट, बस यही, नीड्स इम्प्रूवमेंट, ये लिखा होता था। अब ऐसा नहीं होने वाला है। अब एकदम से चेंज होगा। एकदम से चेंज क्या है, 360 डिग्री रिपोर्ट कार्ड असेसमेंट करना होगा। 360 डिग्री मतलब क्या, पहले स्टूडेंट का एक खुद का व्यू होगा कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या नहीं कर सकता हूँ, मुझे क्या करना है फ्यूचर में, मुझे कौन से सब्जेक्ट्स नहीं आते, वो लिखेगा। फिर आपके फ्रेंड सर्कल्स में
आपके बारे में, जैसे कि आपकी क्लास में पूछा जाएगा कि आप सबको इसकी कौन सी स्किल्स है जो पसंद है या कौन सी एबिलिटी है इसमें लगता है। उसके बाद एक टीचर का भी रिव्यू होगा, टीचर को क्या लगता है कि किस फील्ड में आपको आगे जाना चाहिए। तो ये बहुत बड़ा स्टेप है फ्रेंड्स। पूरी तरीके से जो करियर प्रॉब्लम्स होती थी, हम लोग यहाँ वहाँ भटकते रहते थे कि क्या करें क्या ना करें, आगे 12th स्टैंडर्ड पास करके क्या करना है, सारी प्रॉब्लम खत्म। शुरुआत से आपको आपके माइंड सेट बनाया जाएगा कि आपको इस फील्ड में आप कर सकते हो कि नहीं, आप खुद को भी टेस्ट कर सकते हो। उसके बाद सबसे बड़ा रिफॉर्म, बोर्ड एग्जाम्स खत्म। लास्ट का जो 4 इयर्स वाला प्लान है, 5+3+3+4 जो है 4th वाला। अब इस 4 वाले में सबसे बड़ा चेंज है भाई, शर्मा जी के बच्चे के जो मेम्स सुने हैं आप तक कि शर्मा जी के बेटे के इतने परसेंट आए, तुम्हारे क्यों नहीं, वो सारे मैम अब गलत हो जाने वाले हैं। क्यों? क्योंकि 4 इयर्स में बोर्ड के एग्जाम्स होंगे ही नहीं। अरे सही बोल रहा हूँ, बोर्ड के एग्जाम्स होंगे ही नहीं। 4 साल में रेगुलर, जैसे आपने स्कूलिंग में देखा है अभी तक कि सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 में एक साल को डिवाइड कर दिया जाता है, वैसे 9, 10, 11, 12 ये सारे डिवाइड हो जाएंगे और आपके 8 सेमेस्टर टोटल रहेंगे। इन 8 सेमेस्टर में आप जैसा भी परफॉर्मेंस करते हो, लास्ट में 12th स्टैंडर्ड के बाद आपको एक टोटल ओवरऑल परसेंटेज मिलेगा, सारे का एवरेज निकाल कर, वही आपके परसेंटेज होंगे। तो ये बर्डन भी हट गया हमारे सर पे से कि साल भर पढ़ना है और एंड में एक ही दिन वो डिसाइड होगा कि हमारा क्या होगा, फ्यूचर होगा कि नहीं होगा। तो वो टेंशन भी हट जाती है, बर्डन कम हो जा रहा है, प्रेशर कम हो जा रहा है। जो बच्चे सुसाइड कर लेते थे, पीयर प्रेशर नहीं झेल पाते थे, वो भी खत्म हो जाएगा इससे। तो बहुत ही बड़ी अप्रोच है गवर्नमेंट की तरफ से ये। और तो और हमें सब्जेक्ट्स चूज करने की फ्री लिबर्टी है, जो सब्जेक्ट चाहो चूज कर सकते हो। अकाउंट्स के साथ आप साइंस भी पढ़ सकते हो, कोई और सब्जेक्ट्स, डांस, वोकेशनल, एक्स्ट्रा करिकुलर सब्जेक्ट्स भी अब सब्जेक्ट माने जाएंगे फ्रेंड्स। बहुत बड़ा रिफॉर्म है, बहुत बड़ा चेंज है, अच्छा अप्रोच है। पर क्या ये अप्रोच पूरी तरीके से कर पाएंगे? क्योंकि अभी इन्हें पहले स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना होगा कि ये सारे सब्जेक्ट्स हर एक स्कूल अपने साथ रख सके। तो ये चेंज लाना होगा। इसी के साथ अब आगे आते हैं। तो ये था हमारा स्कूलिंग का सेक्शन। नेक्स्ट सेक्शन जो है वो है ग्रेजुएशन से लेके हमारा पोस्ट ग्रेजुएशन और पीएचडी तक का। अरे भाई बहुत बड़ा चेंज है इसमें, तो बहुत बड़ा चेंज है, मतलब बोल नहीं सकता। अब ग्रेजुएशन में आपको मल्टीपल इन आउट, मतलब कि आप कभी भी चाहो तो आपका ग्रेजुएशन का फर्स्ट ईयर छोड़ सकते हो, 1 साल का ब्रेक ले लो, नेक्स्ट ईयर फिर से कंटिन्यू कर सकते हो। तो अब आपकी कोई भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो या कोई भी प्रॉब्लम है जैसे साल कंटिन्यू नहीं कर सकते, तो आपके उस साल के क्रेडिट्स, जैसे आपके बैंक्स में सेविंग अकाउंट होते हैं वैसे कुछ क्रेडिट्स होंगे जो आपने कमाए होंगे, वही एक डिजी लॉकर में सेव हो जाएगा। जब आप दूसरी बार आओगे, कंटिन्यू करोगे, तो वहीं से आपकी स्टडीज कंटिन्यू होगी, मतलब मुझे फिर से जाके फर्स्ट ईयर नहीं पढ़ना पड़ेगा। बहुत बड़ा चेंज है फ्रेंड्स। इसी के साथ अगर आप चाहते हो कि, वैसे तो उन्होंने चेंज कर दिया है कि ग्रेजुएशन अब 4 साल का होगा, पर 4 साल में भी कुछ कंडीशंस हैं। अगर आपने फर्स्ट ईयर में ग्रेजुएशन करके छोड़ दिया तो आपको क्या मिलेगा? सर्टिफिकेट मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, एक सर्टिफिकेट मिलेगा कि आपने ग्रेजुएशन परस्यू किया था। नेक्स्ट, अगर आप सेकेंड ईयर में छोड़ देते हो तो आपको डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिलेगा कि आपने डिप्लोमा कंप्लीट किया है। थर्ड ईयर का आपने कंप्लीट कर दिया तो आपको एक बैचलर्स की डिग्री मिल जाएगी। और 4th ईयर ऑप्शनल है, जो चाहते हैं कि 3rd ईयर तक ही पढ़ें तो आप 3rd ईयर तक ही पढ़िए। कोई जॉब करना चाहते हैं वो जॉब के लिए आप जा सकते हैं। 4th ईयर उनके लिए है जो चाहते हैं कि इन सब्जेक्ट्स में, या जो भी मेरा सब्जेक्ट है जैसे मैथ्स है, तो इस मैथ्स को मैं रिसर्च करूँ, उसका आगे पढ़ूँ, तब उसे वो 4th ईयर कंटिन्यू करना होगा। तो फ्रेंड्स बहुत बड़ा चेंज है। आप चाहिए, आपकी मर्जी है, आप 3rd ईयर में छोड़ के जॉब के लिए जा सकते हो, कोई मनाही नहीं है, कोई आपसे पूछेगा नहीं आपने 3rd ईयर क्यों छोड़ा। और एक बहुत बड़ा चेंज क्या है कि अब ग्रेजुएशन में भी सब्जेक्ट्स आपकी मर्जी के होंगे।
अरे भाई मैथ्स के साथ फैशन डिजाइनिंग, इंटीरियर डिजाइनिंग कुछ भी कर सकते हो। अरे कितना बड़ा चेंज है। कंपलसरी थोड़ी ना है कि PCME पढ़ना है, कुछ भी पढ़ सकते हो, जो सब्जेक्ट पसंद है वो सब्जेक्ट पढ़िए। तो इससे बहुत बड़ा चेंज है। काश हम लोग फिर से स्कूलिंग में जा पाते, अपने मनपसंद सब्जेक्ट पढ़ पाते। अब जिसका करियर डिसाइड नहीं कर पा रहा है जो, उसके लिए तो बहुत बड़ा स्टेप है, क्योंकि आपको खुद करियर एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा यहाँ पर। इस सबसे बड़ा चेंज, अब रिसर्च को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है न्यू इंडिया में, जो कि आत्मनिर्भर भारत हमने कहा है, तो रिसर्च पे बहुत सारा प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला है। एक नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाई जाएगी जो कि फंडिंग करेगी ऐसे रिसर्च प्रोग्राम्स की। और कुछ स्टूडेंट्स जो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, या फिर जिनको वो पावर्स नहीं होती है, मेंटल पावर्स नहीं होती है, उनको भी स्कूल्स में जोड़ने के लिए, मतलब नॉर्मल स्कूल्स में जोड़ने के लिए कुछ प्रोग्राम्स लाए जाएंगे। साथ ही साथ जो बच्चे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, मतलब जिनमें ज़्यादा मेंटल इंटेलिजेंस है, जिनकी IQ बहुत हाई है, उनको भी रिकॉग्नाइज किया जाएगा। उनके सब्जेक्ट्स की रुचि देखकर उनको आगे एजुकेशन में और बेनिफिट्स दिए जाएंगे। तो ये भी बहुत अच्छा स्टेप है। जो बच्चे गरीब होते थे पर IQ लेवल इतना है कि कुछ कर सकते हैं, तो उनके लिए भी यहाँ पे पॉलिसी में है इंटरनेशनलिज्म ऑफ एजुकेशन। मतलब तो जो टॉप 100 इंटरनेशनल स्कूल्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनको यहाँ इंडिया में खोलने की तैयारी की जा रही है। अभी इसका कुछ कंफर्म हो नहीं आया है कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं इसमें, पर ऐसी अप्रोच ली जा रही है कि वो सारी यूनिवर्सिटीज़ यहीं पे खोली जाएं, ताकि स्टूडेंट्स जो इंडिया से बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए, वो बाहर ना जाकर हमारे इंडिया में ही पढ़ें। फिर सबसे मेन, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, इतना बड़ा नाम, मिनिस्ट्री ऑफ HRD। काम क्या था? एजुकेशन के बेसिस पे सारा, तो इसका नाम चेंज कर दिया गया है और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से इसको जाना जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स? सिंपल है एकदम, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जिस चीज़ के लिए भाई वो नाम रख दिया। लैंग्वेज में बहुत बड़ा चेंज आया है। लैंग्वेज जैसे कि संस्कृत को अब इम्पोर्टेंस दी जाएगी। संस्कृत एज अ मेजर लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। मतलब आज तक हम लोग हिंदी और इंग्लिश हर जगह देख रहे थे, बाकी स्टेट बोर्ड्स अपनी स्टेट लैंग्वेजेस इंक्लूड कर ले रहे थे, पर अब संस्कृत भी कंपलसरी होगी हायर स्टैंडर्ड्स तक के लिए, 12th स्टैंडर्ड्स के लिए, और उसके आगे भी अगर आप ग्रेजुएशन वगैरह उसको परस्यू करना चाहते हैं तो यूनिवर्सिटीज़ को आगे बढ़ाया जाएगा कि संस्कृत लैंग्वेज को वो लोग प्रमोट करें। सबसे खतरनाक चेंज बताना चाहूँगा, वर्चुअल लैब्स का सेटअप। अब वर्चुअल लैब क्या है आपको समझा देता हूँ। जो बड़ी बड़ी IITs या मेडिकल इंस्टीट्यूट है, सारे क्या करेंगे? प्रैक्टिकल्स परफॉर्म करेंगे, वहाँ पर एक वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे हाईटेक इक्विपमेंट्स के साथ। वो सारे हमको परफॉर्म करने में, देखने में, अगर AI का सपोर्ट मिल जाएगा तो देखने में मिलेगा। पर अभी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है vlab.co.in, इस पे आप जाइए, क्लिक कीजिए। अगर आपने साइंस या कोई इंजीनियरिंग कोई भी फील्ड में हो तो एक बार ज़रूर क्लिक करना और देखना कि वर्चुअल लैब क्या है, कैसा है। पूरा एक्सपेरिमेंट का तरीका ही चेंज कर दिया है। जितने एक्सपेरिमेंट्स आज तक स्कूल में कभी कहीं पर नहीं हो पाते थे, क्योंकि हमारे पास इक्विपमेंट्स ही नहीं है, इक्विपमेंट्स हैं तो बहुत पुराने हैं, तो उनका चेंज कैसा हुआ है कि आप वहाँ पर प्रैक्टिकल परफॉर्म कर सकते हो। आपको एक इक्विपमेंट का सेटअप दिखेगा आपके स्क्रीन पर, कंप्यूटर स्क्रीन पर या फिर मोबाइल की स्क्रीन पर। इसमें आपको पहले एक एक्सप्लेनेशन दिया होगा कि एक्सपेरिमेंट किस बेसिस पे कैसे किए जा रहे हैं, और फिर उस सेटअप में आप जो भी वोल्टेज हो उतना वोल्टेज, उतना रेजिस्टेंस चेंज करके और एक ग्राफ निकाल सकते हो कि कितना करंट इसमें से जा रहा होगा। ओम्स लॉ का बेसिक आप एक एग्जाम्पल ले लीजिए। ओम्स लॉ सबको याद होगा, V = IR। तो IR बहुत फेमस थे। तो I करंट निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? V/R। तो मैं R भी सेट कर सकता हूँ और मेरा वोल्टेज भी सेट करके करंट का आउटपुट निकाल के ग्राफ भी वहीं पर बना सकता हूँ। तो फ्रेंड्स, ना पेपर का यूज़, ना कुछ यूज़,
कहीं भी रहो, गांव में रहो, कहीं भी रहो, कहीं भी हो, कैसा भी स्कूल हो, आप वर्चुअल लैब मतलब अच्छी से अच्छी लैब वाले जो एक्सपेरिमेंट होते हैं वो सारे कंडक्ट कर सकते हैं। बहुत बड़ा चेंज है फ्रेंड्स। एक बार ज़रूर वी लैब पे क्लिक करके आप जाके ज़रूर देखिएगा। आपने ज़िंदगी में एक बार तो साइंस पढ़ी ही होगी, तो आपको एक्सपेरिमेंट पता ही होंगे कैसे कैरी ऑन करते हैं। देखिएगा वहाँ वर्चुअल में एक बार एक्सपीरियंस करके। फ्रेंड्स, इसके बाद सबसे बड़ा रिफॉर्म आ रहा है फीस के ऊपर। अब जैसा कि आप जानते ही होंगे कि प्राइवेट कॉलेजेस में कितनी भी मनचाही फीस वो लोग लगा लेते हैं अपनी फैसिलिटीज़ के हिसाब से, पर अब ऐसा नहीं हो पाएगा। अब उन पर कैप लगाई जाएगी, मतलब एक लिमिट होगी जो कि डिसाइड की जाएगी गवर्नमेंट की तरफ से। उतनी ही फीस, मतलब उतने तक ही फीस वो कॉलेजेस ले सकते हैं। तो बात करें इस पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन की, तो ये पॉलिसी जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, इसमें बहुत कुछ है और ये कब इम्प्लीमेंट होगी, सबसे बड़ा सवाल हमारे लिए यही बना रहता है। तो कब इम्प्लीमेंट होगी? अभी इसे कैबिनेट लेवल पे मंजूरी मिल चुकी है, मतलब कैबिनेट ने पास कर दिया है कि ये एजुकेशन रिफॉर्म्स लाने चाहिए हमें हमारी पॉलिसी में। अब ये बिल बनकर लोकसभा और राज्यसभा पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा, वहाँ पर इसकी वोटिंग होगी और फिर वहाँ से ये जो हमारा बिल है ये एक एक्ट बन जाएगा और हमारा स्टडी का सिस्टम, पूरा सिस्टम चेंज हो जाएगा एजुकेशन का। तो इसका जो अनुमान लगाया जा रहा है कि 2021 तक ये इम्प्लीमेंट हो जाएगी, मतलब इस साल नहीं, 2020 और 2021 के जो स्टूडेंट्स हैं वो पुराने ही सिस्टम से पढ़ेंगे, पर 2021 से हम एक नए सिस्टम के साथ पढ़ने वाले हैं। तो ये सबसे बड़ा चेंज होने वाला है हमारे एजुकेशन सिस्टम के लिए। तो कुछ यही थी हाइलाइट्स जो आपको मुझे बतानी थी। इसी तरीके मैं आपके लिए और नए नए वीडियोस लेके आता रहूँगा और एक बार वर्चुअल लैब को ज़रूर चेक कीजिएगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।